जो अज का पवित्र हुक्मनामा है उसकी कथा करनगे महान विद्वान वीर भाई साहब भाई गुरदीप सिंह जी कनेडा वाले। तो कथा करके ठीक 10 बजे तक, 10 बजे तो 10:40 तक पहला कीर्तन है भाई लखन सिंह का, उसके बाद सारे जत्थियां के पास उन्होंने स्कैजूल है अपन टाइम से आते जाएंगे, कथा विचारा कीर्तन डाडी चलते रहेंगे। तो सत्संग जी सब संगतां नूं बेनती है कि तुसीं हर रोज़ किरपा करा करो, जरूर गुरु घर पहुँचो, हाजिरियां लो, जीवन दी घड़ियां सफला करो, मत्था टेको, अरदास करो, प्रसाद लो, लंगर छको। तो जिन्नी देर तक चाहो कि महाराज साहब निक्की गोत्र बैठ के कथा कीर्तन दरबार का आनंद मान सकते हो। पर एक गल की तुहानूं जरूर बेनती है कि मास्क जरूर लाया करो, तो जो सोशल डिस्टेंस है 6 फुट की यह जरूर ख्याल रखा करो, क्योंकि साडा अपना सारा बचाव है। बाकी साध संगत जी आप संगतां नूं बेनती है कि तुहाडे सहयोग नाल सारे प्रोग्राम बड़ी चढ़ती कला चल रहे हैं, आपने हमेशा इस तरह सहयोग बख्शिश करना है। सो ताकि गुरु घर सारे प्रोग्राम चढ़ती कला चलते रहन। एक बहुत जरूरी बेनती है साध संगत तुहानूं अगे भी कई बार की है कि इस वे गुरु घर च आटा जिहड़ा वो तुसीं ना लिया करो, काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो कृपा करो जो आटे तुसीं पैसे खर्च करते हो या गुड़ पा दो या कोई होर चीज़ जिसकी गुरु घर लोड़ हो वो लिया करो। सो आप संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बेनती प्रवान करियो, आटा गुरु घर काफ़ी पिया होया, तुसीं होर लियाउण दी खेचल ना करियो। सो साध संगत जी तुहाडी किरपा, तुसीं बड़ी श्रद्धा भावना सेवा करते हो, तुहाडी सेवा नाल ही गुरु के लंगर सब चढ़ती कला हमेशा चलते रहते हैं और चलते रहने। सो आओ साध संगत जी भाई साहब बेनती करिए, वो कथा आरंभ करनगे, असीं शर्म करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरू जी श्लोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खाधे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चित लाया। बिन नावै जग कमला फिरै, गुरमुख नदरी आया। धंधा करतियां निहफल जन्म गवाया, सुख दाता मन न वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिन को धुर लिख पाया। महला तीजा। घर ही मह अमृत भारपूर है, मनमुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जानै, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत तज बिख संग्रह, करता आप खुआया। गुरमुख वेले सोझी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। शब्द ही नाउ उपजै, शब्दे मेल मिलाया। बिन शब्द सब जग बौराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाइयै। तिस रूप नरेख अदृष्ट, कहो जन क्यों ध्याइयै। निरंकार निरंजन हर अगम, क्या कह गुण गाइयै। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइयै। गुर पूरा वेखालिया, गुर सेवा पाइयै। गुर पूरा वेखालिया, गुर सेवा पाइयै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु प्रसाद संगत जीओ, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने साढ़े सारिਆਂ ते अपार बख्शिश की है। सतगुरु जी की कृपा सदका गुरुद्वारा साहिब विखे आके ਅਤੇ रेडियो राही, इंटरनेट राही, टीवी राही सतगुरु के चरणों नाल जुड़े हैं। सो अमृत वेले के दीवाना की हाज़री भरी है तो लाहे लए हैं। आओ समय अनुसार जो अमृत वेले सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने आपां नूं पवित्र हुक्मनाम बख्शिया है, इसकी आपां समय अनुसार विचार करनी है।
सतगुरु जी मेहरां करन समूह गुरबाणी पढ़न सुनन वालियां नूं महाराज सच्चे पातशाह नाम दी असीसां बख्श के दुखां कलेशां तो रहत करके सुखां दा प्रवेश करके महाराज जीवन सफले करन, सुखी अते सफल जीवन बख्शण, लोक सुखीए पर लोक सुहेले करन। आओ साध संगत जी, सतगुरु ने बख्शिश की है, ये जो आप जी ने हुक्मनामा सरवण किया है, ये सोठ की वार है चौथे पातशाह जी की, राग सोठ वार महल्ले चौथे की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उस विचों ये चौथी पौड़ी है, तो चौथी पौड़ी तो पहला दो श्लोक धन गुरु अमरदास महाराज जी दे आए ने, जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने श्लोकां दे समेत फिर ये वारां लिखियां ने। सो पौड़ियां तो पहला पौड़ी दे जो भाव है, पौड़ी का जो अर्थ ने वो कह लिए, तो उस दे भावां नाल मिलते श्लोक पहला लाए ने। सो अगे भी बेनती करते रहीदा है कि 22 वारां ने कुल गुरु ग्रंथ साहिब जी विच, 2 वारां जिहड़ियां ने वो सिर्फ पौड़ियां दियां ने, एक गुरु के कीर्तनियां दी है, रामकली की वार राय ब्रह्मांड तथा सत्ता डूम आखी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाव करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खी वदै, दे गुना सत भैन भराव है पा रंगत दान पड़ी वदै। इत्थों आरंभ होंदी है, 8 पौड़ियां ने इस वार दियां, दोवां ही ये गुरमुख भरावां ने, महापुरुषां ने ये लिखियां ने। साध संगत बाबा जी सत्ता जी ਅਤੇ बाबा जी बलवंड जी ने। एक है वार धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी बसंत की वार महल पंजवां, उत्थे महल लिखा है। ये भी मैं बेनती करा कि श्री राग दे विच जदों असीं श्री राग आरंभ करते हैं 3 वारी महल आउंदा, बाकी सारे गुरु ग्रंथ च महला ही आउंदा। फिर आप जी ने जे ध्यान नाल शब्द पढ़े होण, गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ किया होवे सहज, श्री राग का 6वां शब्द है उत्थे महल है, फिर 12वां शब्द है उत्थे महल है, फिर 15वां शब्द है उत्थे महल है, बाकी सब जगह महला ही है। इस तरह इस वार विच भी बसंत की वार महल 5वां, महला नहीं इत्थे लिखिया, महल 5वां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ध्याय कै हो हरिया भाई, कर्म लिखांता पाई है रुत सुहाई। सो इस वार दी सिर्फ 3 पौड़ियां ने। सासी बड़ी कमाल की यह गल है, सिर्फ 3 पौड़ियां गुरु के हुण कीर्तनीय, क्योंकि बसंत राग चल रहा है, बसंत रुत भी चल रही है, तो दरबार साहब तक खास करके हर कीर्तनिया जो है वो बसंत की वार दियाँ पौड़ियां गाउंदे रहंदे ने। इत्थे भी अपने गुरु के कीर्तनीय बसंत की वार विचों जो पौड़ियां ने गा के तो फिर उसका पाठ भी करते हैं। इस करके पौड़ी का बाद में पाठ किया जाता है। आसा की वार की पौड़ी नाल गा दी जाती है, फिर पाठ किया जाता है, क्योंकि पौड़ी के विच ही जो सारा सेंट्रल आइडिया है सारे शब्द का उस विच आवेगा। जिहड़ी इत्थे मैं बेनती करनी है वो ये है कि पौड़ी विच सवाल करता धन गुरु रामदास महाराज जी ने। तुसीं देखो वो सवाल तो जो किया है ना, तो उस ही उत्तर पहले जो महाराज गुरु अमरदास जी के श्लोक ने उन्होंने आउंदा है। हुण पौड़ी च महाराज जी धन गुरु रामदास सोढी सुल्तान पिता जी ये बचन करते हैं, पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाई है, तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों दे आई है। हुण जो परमात्मा है सारे रमिया होया है, उस तक साडा पहुँचना मुश्किल है। असी अपनी बुद्धि नाल, अपनी अकल नाल, अपने जोर नाल नहीं पहुँच सकते। कहते कहो कित बिद पाई है, दसो फिर गुरमुख जनों, संत जनों, वो किहड़े तरीके दे नाल परमात्मा पाया जाता है। अज साडा भी सवाल है
ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਜਨ ਦੱਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਧਿਆਈਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਾਮ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ। ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਅਗੰਮ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ, ਸੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ, ਸੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਾਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਸੋ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਆਸਣ, ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। ये जो माया की ममता है ना साध संगत, ये बड़ी मन नूं मोहन वाली है। माया मोहन वाली है, इसकी जो पकड़ है, खिच है, मोह है, ये छड्डिया नहीं जा सकता छेती कीते। जिन बिन दंता जग खाया, जिन्हें बिना दंदां तो ही सारे जगत नूं खा लिया है। बिना दंदां तो भाव ये नहीं कि उहदे दंद है नहीं। जिस तरह सपनी जो है जिस भी जीव नूं फड़दी है, सारा पूरे का पूरा ही उसनूं खा जाती है। पुरानी बोली है समूलचा, समूलचा ही खा जाती है, भाव पूरे का पूरा। कहते इस तरह ही पूरे के पूरे जग नूं खा जाती है यह माया। मनमुख खाधे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया। हुण महाराज जी ने इस पंक्ति विच नितारा कर दिता है। खाधे किहड़े ने? मनमुख, जिहड़े अपने मन के पिछे चलण वाले ने। गुरमुख उबरे, गुरु के सन्मुख रहन वाले जिहड़े ने, वो उबरे का अर्थ है बच गए ने। जिनी सच नाम चित लाया, जिन्हां ने फिर हरि परमेश्वर का जो हमेशा रहन वाला नाम है, सच नाम, सदा नाम, कीर्तम नाम कथे तेरी जेहबा, सत नाम तेरा परापुरबला। जप मन सत नाम सदा सत नाम, धन गुरु रामदास महाराज के वचन ने। जप मन सत नाम सदा सत नाम, हालत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याईया हर पुरख निरंजन। सदा रहन वाला नाम, सानू वाहिगुरु नाम मिले है, असी वाहिगुरु जपना है, मूल मंत्र जपना है। सतगुरु पारब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप जो है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, जो बाणी आप निरंकार है, असी इसनूं पढ़ना है, जपना है, हिरदे च वसाउणा है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। बिल्कुल प्रतख परमेश्वर जी का रूप है। सासंग गल महसूस करन ते पता लगती है। जितना असी प्यार करांगे ना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल, गुरु नानक देव जी नाल, उतने ही सानू फिर प्रभाव मिलता है। लिखिया तो पहले ही पिया है, पर साडे ते असर नहीं हुंदा। साडे ते असर उदों ही हुंदा है जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमतां करदे ने, असी प्यार करदे हां, साडा हिरदा एक हो जाता है गुरु दे नाल, हिरदा मेल खा जाता है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। महाराज सच्चे पातशाह जी पहली गल ये कि सानू असी माया जिहड़ी आ इहदे बारे ठीक तरह समझ ही नहीं सके। असी सिर्फ धन नूं ही माया आखी जाने हैं, पर माया के तीन रूप गुरमुखां प्यारिਆਂ ने दर्शाए ने कि एक है जड़, दूजी है चेतन, तीजी है अज्ञान। ये तीन रूप ने माया के। जड़ विच संपत्ति आ जाती है, घर जायदाद धन पदार्थ सोना चांदी इत आदि हीरे जवाहरात। चेतन जो माया है इस विच साडा अपना आप ही होंदा है, साडा शरीर भी माया है, असी भी माया विच ही हाँ। पहली गल आप ही असी माया हाँ। फिर दूसरा साडा परिवार रिश्तेदार सब माया ही हैं। तीसरा महाराज जी कहते हैं कि अज्ञान जो है, जो अज्ञान का हनेरा है ना, ये हौमे आ जाती है, विकार आ जाते हैं, ममता आ जाती है, मोह आ जाता है, भरम आ जाता है। सो इस तरह जो है ये भी कमाया है सासी। इस करके मारे कहते माया किसनों आखी है, माया किनू कहा जाता है दसो तो। क्या माया कर्म कमाए? माया का कर्म की है भला? माया काम की करती है? कहते ये काम करती है दुख सुख इहो जिहो बद है, हौमै कर्म कमाए। हौमै विच जिन्ना भी कर्म किया जाता है वो प्राणी नूं फिर दुख ते सुख विच पाई रखती है, बन रखती है। फिर कहते ने जितना जितने असी जीव हाँ, असी पैदा होने हाँ, तो सारे ही माया का रूप हाँ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਛੂਟੋ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨਹਿ ਲਪਟਾਵੋ। ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਾ ਤਿਹ ਤਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਣਦਿਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਸਪਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਇਤਾਦਿਕ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਚੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਗਤ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਜਨ, ਸੇਵਕ ਜਨ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖ ਆਖ ਲਈਏ, ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਧੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ, ਕਜ਼ੀਏ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗੋ ਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ, ਮਿਲੈ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਹੈ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਮਿਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨੀ ਗਲੀਏ, ਸੋ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੂਟਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਛੋਟੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਗ, ਵਿਚਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਜ ਬਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਖੁਆਇਆ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਬਿਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਆਪ ਖੁਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਆਪ ਖੁਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਤਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ। ਵਿਰਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਛੋਟੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਫਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਫਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਵਰ ਫਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖਿਲਾਓ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
कहते फिर की करा, कहते जो अंदर देखते हो ना वही बाहर है, वही साकार रूप विच है। जो जिथों आपां यह गल आरंभी सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जो परमात्मा है वो उसका जो निराकार स्वरूप है ना, इस संसार है तो इस विच सरगुण स्वरूप इसनूं कह लिए निराकार होता वो आप है। जो सरगुण स्वरूप है इस विच भी वो आप ही है। तां ही महाराज सच्चे पातशाह कहते परमात्मा जो है वो सारियां विच रमिया होया है, सारे जगत विच है, सारा जगत ही उसका अपना रूप है। सो महाराज सच्चे पातशाह इत्थे ये बख्शिश कर रहे हैं कि भाई अंदर ही परमात्मा दर्शा दिता है, उन्होंने देख लिया है। गुरमुख प्यारियां ने गुरु दे राही अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया, उन्हों का तन अते मन दोवें ही शांत हो गए ने, विकारां तो रहत हो गए ने। इस तरह जो सोच है उस तो रहत हो गए ने। रसना हर साध आया, उन्हों की रसना ते जीभ ते जबान ते मुख विच परमेश्वर के अमृत नाम का रस आ गया है। महाराज सच्चे पातशाह अमृत बाणी हर हर तेरी, फिर ऐसा उन्होंने अंदर स्वाद आ गया है। अमृत नाम निधान है, मिल पीओ हो भाई। महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं। फिर अमृत रस आउंदा है, सबदे ही नाम उपजाए सबदा मेल मिलाया। भाई गुरु के उपदेश करके ही जो नाम है अंदरों वो उपजदा है, भाव प्रगट होंदा है। गुरु के उपदेश नाल ही परमात्मा नाल मेल मिलता है। बिन शब्द है सब जग बौराना, बिरथा जन्म गवाया। गुरु के उपदेश तो बिना सारा जग बौरा होया फिरदा है। पिछे मारे ने क्या कमला होया फिरदा है, इत्थे मारे फिर दोबारा कहते बौरा होया फिरदा है, भाव कमला होया फिरदा है। बिरथा जन्म गवाया, व्यर्थ ही जन्म गवा रहा है। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। सो हरि परमेश्वर जी का जो शब्द है गुरु का, सानू गुरमंत्र बख्शिया है, गुरबाणी है सतगुरु जी की, यह अमृत नाम है। सासन जी यही अमृत है। सो महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह बख्शिश की है। नानक गुरमुख पाया, गुरु के सन्मुख हो के यह प्राप्त होता है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह बख्शिश की है। पहला सवाल किया है पौड़ी विच कि वो परमात्मा जो अगम है वो किस तरह पाया जा सकता है, जिसका कोई खास रूप नहीं है, रेखा नहीं है, जो दिसदा नहीं है, उन्होंने फिर ध्याइए भी किस तरह, उन्होंने किहड़े तरीके नाल असीं याद करिए। सो इस सवाल का सारा जो जवाब है महाराज जी ने दिता है। मैं फिर पौड़ी दे संखेप अर्थ कर देना, आखिरी अर्थ। पौड़ी सो हर पुरख अगम है, कौ कित विद पाइए। ऐसा जो पुरख सारे रमिया होया परमात्मा है, जो साड़ी पहुँच तो परे है, वो किमें मिलता है, किमें पाया जाता है। तिस रूप ना रेखा दृष्ट कहो जन क्यों ध्याई है। उहदा खास कोई रूप नहीं, उहदे कोई खास रेखा नहीं है, उहदा शरीर ही नहीं है, कोई रेखा किमें होवेगी। अते अदृष्ट है, दिसता नहीं है। कहो जन क्यों ध्याईए, वो उसनूं किमें ध्याना करिए, दसो तो गुरमुख प्यारिओ। निरंकार निरंजन हर अगम, क्या कह गुण गाइए। वो आकार तो रहत है, माया दी कालख तो रहत है, ते माया दे प्रभाव तो परे है, ते साडी पहुँच तो परे है। उसनूं फिर की कह के उहदे किस तरह गुण गाइए असीं। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइए। इत्थे महाराज जवाब दिंदे ने, जिन्हां नूं परमात्मा आप बुझा देवे, गुरु दे राही सोझी दे देवे, ज्ञान दे देवे, फिर उन्हां नूं अपने मार्ग ते पा दिंदा है। गुर पूरा वे खालिया, गुर सेवा पाइए। पूरे गुरु जी ने परमात्मा दर्शा दिता है। फिर सिख खुशी नाल कह दिंदा है, मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर मह पाया। सेव करी पल चसना विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। सो फिर गुरु परमेश्वर जी के दर्शन हो जाते हैं। गुरु सेवा पाइए, गुरु के उपदेश से चलते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, फिर परमात्मा के नाल एक मिक हो जाइदा है। हर हर जन दुई एक है, बेविचार कछ दाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाहे।
जिन्हां ने विसरै नाम सेक नेहिया, भेद न जानो सो साईं जिहिया। कहते ने वो इक्को ਜਿਹੇ हो जाते हैं, जिन्हां ने विसरै नाम सेक नेहिया। सो उन्हां ते परमात्मा विच कोई अंतर नहीं रहिंदा। भुलां दी खिमा करनी जी। आओ अगला प्रोग्राम आप सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ब्रह्म दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जी हो। मैं क्या मांगू किश तेरे नाल हाई, हर दीजा नाम प्यारी जी हो। ये सन पांदे महान विद्वान ते कथाकार सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ जी कैनेडा वाले, जिन्होंने ने आप जी ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। माया ममता मोहन जिन बिन दंतां जा खाया, मनु खादे गुरमुख उभरे, जिनी सच नाम चित लाया। माया का तो आपां ते प्रभाव हर वेले ही है। जरा सोचिए माया कादी बनी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ते हौमे दी। पैसियां वाली माया तो है ही, पर वो वक्री आ। गुरबाणी अंदर ये चीज़ां आउंदियां ने बाणी दियां। ये चीज़ां सानूं पता नहीं लगता गुस्सा कदों आ गया। कमाल की गल है, साडे विच ही आ वो है। क्रोध आ गया तो फिर उस तो बाद होर कई कुछ आ जाता सानू। सारे मैं पंजे गिणते मैं समा ना लावां उसते। तो साडे अंदर वस रहे ने, सानू पता नहीं लगता कदों सानू कैदी बना के रखे उन्होंने अपना, तो कदों बचना। इस शब्द के अंदर बड़ा सोहना विचार तो बड़े सोहने उपदेश है गुरबाणी के अंदर। किवें बच सकांगे? बाणी नाल जुड़ के, क्योंकि बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सिख जन मानै, प्रतख अनुसार। तो आप जी तो कर रहे हो बैठ के, जेड़े कथा सरवण कर रहे हो, कीर्तन सरवण कर रहे हो, तो तुसीं ते एक कदम उधर चल पाए हो अगे ही। दूजा कदम उसने नाम जपाउण दा आपे ही करवा लेना, बाणी नाल जुड़न दा आपे ही करवा लेना है गुरु प्यारिओ। सो हार्दिक हार्दिक धन्नवाद ज्ञानी जी का। ये साढ़े पास एक महीने तो समय लिए वध रहणगे। तो मैं बेनती करदे हां, असीं काफ़ी चिर तो इन्हां बेनती कर रहे सां। हर बारी कोविड-19 का उधर कैनेडा तो हो जाता सी, तो ये नहीं सी आ सके। 2-3 बारी अजिहा होया। सो मैं निजी तौर पर समूह संगतां वालों तो समूह सेवादारां वालों कमेटी वालों उन्हां दा हार्दिक धन्नवादी हाँ कि उन्होंने इस बार सारियां मुश्किलां होण दे बावजूद भी आ गए। सो उन्होंने साढ़े पास पर भी देखी तक रहना, तो आप कोशिश करो उसनूं उन्हां पासों कथा सरवण करदी। अज दे बारे मैं सिर्फ एक गल कह दिया कि अज आप जी ने जिन्होंने टीके नहीं लवाए कोविड-19 के, कोई भी रहिंदा अजे तो वो लंगर हाल दे विच लग रहे हैं 2 बजे तक। जो संगतां सरवण कर रही ने इंटरनेट पर, उन्होंने भी बेनती है कि आके वो भी लवा लो। अपॉइंटमेंट की लोड़ नहीं। आप जी को ID चाहिए अपनी, उस दे नाल ही आप जी को जे पहले टीके लवाए वो तो इंश्योरेंस कार्ड जो हैगा इंश्योरेंस तो चंगी गल है, लै आओ भी नाल ही, ताकि आप जी बगैर अपॉइंटमेंट तो टीके लवा के तो बच सको। क्योंकि अगली लहर एक होर आ रही। गुरु बख्श करे, अरदास करिए वो परे परे रह जाए, खत्म ही हो जाए संसार तो। अरदास के तो बहुत ताकत है गुरु साहब जी की। क्योंकि बिरथी कदन होगी जन की अरदास। कोशिश करिए हर वेले अरदास करिए कि अकाल पुरख संसार के अंदर एक घातक बीमारी को खत्म करो, तो सानू अपने चरणों का प्यार बख्शो। क्योंकि परमेश्वर से भुलिया व्यापन सभे रोग भी तो है ना, तो संसार भुलिया तो है। ये आप सोचिए असीं भी भुले, तो बाकी सारी सारा संसार भुलिया परमात्मा तो। झूठ का प्रसारा, इलैक्शन हो रही हैं तो भी झूठ ही है, जे कोई होर काम हो रहा तो भी झूठ है। तो हमले हो रहे हैं कितने? धार्मिक स्थानों पर संसार भर के अंदर। हुणे टैक्स होके हटिया। तो ये क्यों? क्योंकि असीं परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभे रोग है। इस करके अज के हुक्मनामे ने सानूं ये भी तो सोझी दी ना, परमेश्वर नाल जुड़िए, भुलिए ना। सो गुरु कृपा करे दास करके उस नाल जुड़ लीए। बाकी सूचनावां जिहड़ियां हैगियां मैं नहीं दे सकना हुण। आओ भाई साहब लाखन सिंह जी उन्होंने पासों आप इलाही बिंद कीर्तन सरवण करिए। समा उन्होंने पता है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अर्प साध को अपना जीव, चरण साध के तोए तोए पीवो।
अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोय तोय पीवो, चरण साध के तोय तोय पीवो। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोय तोय पीवो, चरण साध के तोय तोय पीवो। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की तूर कारो स्नान, माघ मजन संग साधुआ तोरी कर स्नान। साध की तूर कारो स्नान, साध को पर जाइए कुर्बान, साध को पर जाइए कुर्बान। साध को पर जाइए कुर्बान, साध को पर जाइए कुर्बान। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोय तोय पीवो, चरण साध के तोय तोय पीवो। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। साध सेवा वड पागी पाए, गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगे आए। साध सेवा वड पागी पाए, साध सेवा वड पागी पाए। साध संग हार कीर्तन गाए, साध संग हार कीर्तन गाए। साध संग हार कीर्तन गाए, साध संग हार कीर्तन गाए। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोय तोय पीवो, चरण साध के तोय
सर्व साध को अपना अर्प साध को अपना जियो। अनक बिघन ते साधु राखे, अनक बिघन ते साधु राखे राखे राखे। अनक बिघन ते साधु राखे, अनक बिघन ते साधु राखे। हर गुण गाए अमृत रस चाखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। हर गुण गाए अमृत रस चाखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोय पियो, चरण साध के तोए तोय पियो। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। ओट गई संते दर आया, संत रहत सुनो मेरे भाई, वाकी महिमा कथन न जाई। ओट कही संते दर आ, सर्ब सुख नानक तेह पाए, सर्ब सुख नानक तेह पाए। सर्ब सुख नानक तेह पाए, सर्ब सुख नानक तेह पाए। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोय पियो, चरण साध के तोए तोय पियो। अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो। ओट कही संते दर आया, हम संतन की रेन प्यारी, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। ओट गई संते दर आ,
ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵੋ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵੋ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ